25 7 x 8, ठीक है। 11 से विभाज्य, ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। आप बताइए जो नंबर 11 से डिविजिबल है तो x के जगह पे क्या लिखें कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप बताइए, ऐसे सवाल जब भी दे तो हमको पेयर बनाना है। देखिए 2 2 4 1 5 बन रहा है ना, तो हमको पेयर बनाने के लिए एक जीरो क्या करना पड़ेगा, अपने से ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे और फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे। 0 में से -2 घटाए तो कितना बचेगा, -2। 5 में से 7 को घटाए तो -2। x में से 8 को घटाएंगे बाबू तो x - 8 बचेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद सभी को ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए -2 -2 -4, इसका मतलब x - 8 -4, ये कितना हो जाएगा बाबू। तो सम कितना आ गया, डिफरेंस सम, यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंस सम बराबर x - 8 -4 बराबर x - 12 आ गया। आप सोचिए कि x के जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप चेक करिए कि हम x के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं होगा, फाइनली 9 तक रखेंगे तो भी नहीं होगा। तो एक ही एक ऐसा मान है जो इस नंबर पे रखने पे क्या हो जा रहा है, 11 से डिविजिबल हो जा रहा है। अर्थात आप देख लीजिए कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 1 आएगा। ऑप्शन में चेक कीजिए, 11वां का ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। देखिए 11 के डिविजिबल के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा अगर उसका पेयर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, शुरू में 0 बैठा देंगे। शुरू में क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे पेयर बैठाने के लिए। 2 2 का पेयर लेंगे और फर्स्ट वाले नंबर में से दूसरे को घटाएंगे, फर्स्ट वाले तो लास्ट में डिफरेंस का सम करेंगे। अगर डिफरेंस का सम 11 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। करेक्ट, कौन सी संख्या का 56%, ठीक है। तो मान लेते हो संख्या x है, x का 56%, ठीक, 175 के 16% के बराबर है। 175 के 16% के क्या है, बराबर है बताना है आपको। कह रहा है बाबू कि x का 56% 175 के 16% के बराबर है, तो संख्या क्या होगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर 2 इक्वेशन दिया रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो फाइनली ये सवाल क्या हुआ, अब ये 16 से क्या हो जाएगा, 16 से नहीं कटेगा, 1 मिनट। अभी आपका सवाल ये हो गया, x मल्टीप्लाई 56 बराबर 175 इंटू कितना होगा, 16। आप इसको देखो 8 से घटाइए, 8 सते 56, 8 दूना के 16, 7 से शायद ये कट जाएगा, 7 दूना के 14, 7 पाँचे 35। इसका मतलब कि x बराबर कितना हो जाएगा, 50। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया है, x बराबर 50। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर है बाबू। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा बाबू। करा 7% प्रति वर्ष के दर से, मतलब कि r बराबर 7% दिया है। कितना दिया है, 7% प्रति वर्ष की दर से 30,000 रुपये पे, मतलब p बराबर कितना दिया है, तो 30,000 n वर्ष के लिए, ठीक है। टाइम हमारा कितना दिया है, n बराबर n ईयर ही दिया है, ठीक। n वर्ष के लिए CI कितना दिया है बाबू, तो CI दिया है हमारा 4347, ठीक है। CI दिया है 4347। तो n का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, n का मान क्या होगा। आप देखिए n का मान आपसे पूछा है बाबू कि n का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर भी देख लें, ऑप्शन भी लिख लेते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर पहला 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 अपन का 2 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 कितना दिया है, 4, ऑप्शन नंबर 4 कितना दिया है, तो 5 दिया है। देखिए इसका हम डिटेल थोड़ा सा एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप बताओ a बराबर क्या होता है, तो आप बोलते हो बाबू कि p प्लस CI। भाई मिश्रधन बराबर क्या होता है, p प्लस CI, यही ना होता है। तो आप बताओ c हमारा p इतना दिया है, p कितना दिया है, तो 30,000 प्लस
47। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे बाबू तो देखिए कितना होगा, ये 3 4 3 4 7, ये आपका ए आ गया। ठीक, आप बताओ कि फार्मूला आप क्या जानते हो, तो आप ए बराबर क्या लिखते हो, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। आप इसी फार्मूला का यूज करते हो। तो ए का मान तो इतना दे दिया है, ए बराबर कितना, अब इसको बताओ हम इतना लिख सकते हैं क्या, a बाई पी बराबर 1 प्लस R/100। R हमारा कितना दिया है 7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 7/100। जब 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस 7/100 जोड़ेंगे तो 107, ये कितना हो जाएगा, तो 107/100 टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक, ए का मान हमें दिया गया है, ध्यान से देखें तो ए बराबर कितना दिया गया है बाबू, ए बराबर हमारा आया है जो 34 3 4 7 यही आया है। और P का मान कितना दिया है, तो 3000 दिया है, कितना दिया है, तो 30,000 क्या है 10,000। ठीक, बराबर 107 बटा में कितना होगा, तो 100 पावर n। ये 3 से कटेगा, कितने बार में जाएगा, तो 10,000। ये भी 3 से कट जाएगा, 4 3 7 7 3 7 3 10 10 4 14 14 7 21 हो जाएगा। 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12 3 चौके 12 3 9 27। ठीक, ये वाला जो नंबर होगा बाबू 11,479, ये कितना 107 का होल स्क्वायर है। ये क्या है बाबू, तो 107 का होल स्क्वायर है। अब ये नंबर क्या होगा, तो 107 का और ये हमारा 100 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 107 बटा में 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखो दोनों, ये पावर n था, सॉरी पावर n है। आप बताओ दोनों तरफ हमारा क्या था, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब इसे नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब इसका देखिए एक शॉर्ट तरीका भी मैं चाहूँ तो आपको बता दूँ। अगर आपसे मैं कहूँ, अब इसको उतार लीजिए पहले। ठीक, चलिए आप देखिए, इसका मैं शॉर्ट नियम ऑप्शन के थ्रू मैं आपको जज कराना चाह रहा हूँ। देख लीजिए, आप SI निकालिए। पहले इसमें सबसे छोटा जो नंबर है ना n, उसी के अनुसार लेते हैं। n बराबर पहले हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 का देखते हैं बाबू, तो PRT ये कितना 7 था, 7 बटा PRT बाई 100 यही होगा। चलिए, जब मैंने फ्रैक्शन में तोड़ दिया है तो फ्रैक्शन में तोड़ देने पे कोई मतलब 7/100 भी होगा। ठीक है, तो PRT सिर्फ होगा। तो P का मान हमारा कितना था, P बराबर 3000 दिया, 30,000 R बराबर 7 बटा कितना दिया है 100 इंटू, और N बराबर हम क्या माने हैं 2 वाले को ले रहे हैं। जब N को 2 ले रहे हैं बाबू, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 दूना के 6 7 6 का 42। अब बताओ हमारा जब SI 4200 आ रहा है तो CI हमारा जो होगा बाबू, वो CI हमारा क्या होगा, CI तो दिया है इतना, इससे मतलब कि हमारा CI क्या होगा, इससे 4200 से तो ज़्यादा होगा। तो देखिए 4200 से ज़्यादा है। अच्छा, जब 2 वर्ष लिए हैं तब, अगर सोचो जब हम 3 वर्ष लेते हैं तो क्या होगा, 3 वर्ष के लिए एक बार चेक कर देख, 2 3 4 इंटू 7/100 इंटू 3। आप देखो 3 3 के 9 9 7 63, मतलब कि 6300 समथिंग सा आ रहा है। तो जब भी हमारा CI होगा तो इससे क्या होगा, इससे तो ग्रेटर देन होगा ना CI, इससे तो ग्रेटर देन CI होगा क्योंकि हमारा SI है। लेकिन CI तो हमारा दिया है 4347, इसका मतलब कि समय हमारा क्या होगा, 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब 2 से छोटा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, कर सकता है। ए क्या है, अकेले कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में, 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं, मतलब ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं तो कार्य का कौन सा भाग शेष बचेगा, कार्य का कौन सा भाग शेष बचेगा।
आप बताओ 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा 60। अगर हम इनकी इफ़िशियंसी निकालें पर डे का बाबू तो कितना 30 दुना के 60 और 60 एकम 60 यही होगा। तो दोनों मिलकर कितना निकालेंगे बाबू काम करेंगे, मतलब कि ए एक दिन में 2 कार्य करेगा और बी एक दिन में 1 कार्य करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 3। 5 दिन तक दोनों साथ काम करता है। ए प्लस जो बी है बाबू 5 दिन तक साथ में मिलकर काम करता है। तो आप बताओ ए प्लस बी का एक एक दिन का एफिशिएंसी दोनों का क्या है 3 है, और ये 5 दिन मिलकर काम किया, मतलब कि 15 काम किया। तो शेष कितना काम बचा बाबू, शेष कार्य कितना बचा। टोटल कार्य तो हमारा 60 ही था ना, ये टोटल वर्क हमारा कितना था 60 था, जिसमें 15 कार्य कर दिया ये लोग, तो बचा हुआ काम कितना है 60 माइनस 15 बराबर कितना हुआ 45। अब आगे आपसे क्या कहता है देखिए, तो कार्य का कौन सा भाग शेष बचेगा। कह रहा है कि कार्य का कौन सा भाग शेष बचेगा। तो भाई कार्य तो 60 था, उसका शेष बचा हुआ भाग कितना है 45 है। तो शेष कार्य का शेष भाग क्या होगा, कार्य का शेष भाग बराबर, आप देखो ये 45 हो गया, टोटल कार्य कितना था बाबू 60, बचा हुआ कार्य बटा में टोटल कार्य, शेष भाग का मतलब ये हुआ कि बचा हुआ कार्य बटा में टोटल। तो ये 15 तियाँ कितना होगा 45, 15 चौके 60 बराबर 3/4 भाग क्या बचेगा शेष कार्य बच जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक करिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है सही आंसर है, नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है। ए अकेले 30 दिन में, बी अकेले 60 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी 5 दिन तक साथ काम करता है, ठीक। तो देखिए ये 30 था, ये 60 था, ठीक। इसका एलसीएम 60 आ गया, तो टोटल वर्क मेरा 60 हो गया। ए का एक दिन का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और बी का एक दिन का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो गया 3। ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो कितना कार्य किए होंगे 5 3 15। तो शेष कार्य कितना बचा, टोटल 60 था, 15 काम इन्होंने कर दिया, बचा 45 काम। करेक्ट, कार्य का शेष भाग कितना बचा है। तो अब बताओ टोटल तो भाग 40 था कार्य और बचा 45 था, तो बचे हुए को टोटल वाले से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा शेष भाग। किसी वस्तु के 10% एंड 15% के हानि पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, देखिए 10% के हानि पर 10% का ये लॉस दिया है, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हानि कर रहा है बाबू, तो ये कितना हो जाएगा इसका एमएफ निगेटिव की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 9/10, ठीक। दूसरा फिर क्या करता है बाबू 15% की हानि पे फिर लॉस कर रहा है हमारा 15%, कितना है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तो 3/20। तो इसका एमएफ निगेटिव क्या होगा तो आप बता सकते हो 20 में से 3 को घटा दो बाबू तो 17/20 हो जाएगा। एमएफ निगेटिव का मतलब लॉस को डिनोट करेगा, याद रखिएगा। एमएफ निगेटिव मतलब लॉस, एमएफ निगेटिव का मतलब डिक्रीज, जिसको भी डिनोट करता है याद रखिएगा। हानि पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 75 रुपया है। विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया है 75 रुपया दिया है। सोचो ये किसको डिनोट करता है एसपी को, और ये किसको डिनोट करता है सीपी को, ये किसको करता है एसपी को, ये किसको करेगा तो सीपी। पहले वाले के लिए हमारा कितना आया था बाबू तो 9/10, दूसरे वाले के लिए पहले वाले के लिए था, और दूसरे वाले के लिए कितना आया था दूसरे वाले रेशियो के लिए 17/20। आपको हम बताए थे कि ये वाली जो वैल्यू है, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है बाबू, जो ऊपर की वैल्यू है वो किसको डिनोट करती है तो एसपी को, ठीक है। और जो नीचे की वैल्यू है वो किसको डिनोट करती है तो सीपी को। आप देख लो कि सीपी यहाँ पे हर जगह पे तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो सीपी हमको क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा बाबू तो 9 गुना कितना हुआ 18 और बटा में कितना हो जाएगा 10 गुना के 20। अब देखिए सीपी दोनों इक्वल हो गया, सीपी सेम हो गया, आपसे विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा है तो आप लिख दीजिए sp1 इनटू रेशियो sp2 बराबर 18/17। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर है। देखिए कुछ नहीं करना है,
पहला लॉस 10% दिया था, मैंने एमएफ निकाला 9/10 आ गया, ठीक। दूसरा लॉस 15% दिया था, मैंने एमएफ नेगेटिव निकाला 17/20 आ गया। आप सोचो ये वाली जो वैल्यू थी हमारी एसपी को डिनोट करती थी, ये वाली सीपी को डिनोट करती। सीपी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे सीपी कितना है बाबू 20 है। क्या सीपी तो हर जगह बराबर होना चाहिए, सीपी में तो चेंजिंग नहीं होगा। तो सीपी में जब चेंजिंग नहीं होगा बाबू, तो जब ये 20 है ये 10 है तो उसको भी हमको 20 करना पड़ेगा ना। तो नीचे पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 18/20 हो गया। तो अब ये वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, एसपी को, ये वाली सीपी दोनों इक्वल हो गया। तो पहले का एसपी कितना था 18 और फिर एसपी कितना आ गया 17। तो उसी का रेशियो पूछ रहा है, दोनों के एसपी में रेशियो क्या होगा 18/17 आपका सही आंसर होगा।